मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें भी लूँगा। आज ही फांसी भी लगाऊंगा। देखो, मर्दों को सोचो, प्लीज सोचो। एज पर माई एक्सपीरियंस तो कोई गाय आजकल है नहीं। और अगर कोई लड़की आपके साथ बहुत ज्यादा पोलाइट है तो आप उससे ना एक बैकग्राउंड चेक करिए कि क्या वो अपने सर्कल में ऐसी है, क्या वो अपनी फैमिली में ऐसी है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, कैसी है वो, कैसे रहती है। आपको उन सारी चीजों से बहुत कुछ मिल जाएगा। कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है लेकिन हर टाइम हस्बैंड ये देखता है कि मेरा हर झगड़ा जो है वो वाइफ अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रही है। वहाँ पे उसको ये रेड फ्लैग होना चाहिए कि इन जगहों से अब सलाहें लेकर मेरी वाइफ का दिमाग नहीं चल रहा, अब उनका दिमाग चलेगा। एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी एफआईआर हुई है। लाइक एविडेंस कोई नहीं रखा गया, कोई मेडिकल ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, बट स्टिल ऐसे सेक्शंस लगा दिए गए जो एक ब्रूटली इंजर्ड वुमेन्स के होने चाहिए थे, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड रखा गया। लाइक अगर किसी घर में घरेलू हिंसा लड़के के साथ हो रही है, उसकी वाइफ उसके साथ फिजिकल, आप कह सकते हैं वायलेंस इस्तेमाल कर रही है, चीजें फेंक रही है, उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, तोड़ देती है, तो वो लड़का कभी भी सामने आके कंप्लेंट नहीं करेगा। बट अगर सेम सिनेरियो लड़की के साथ होता है तो शी विल कम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट। हम इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे केसेस सुन और देख रहे हैं वायरल वीडियोस में, जिसमें मेल पार्टनर्स द्वारा सुसाइड हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? फ्यूचर में मेंटल और फाइनेंशियल टॉर्चर से कैसे बचें और एक फेक रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसने से कैसे बचें, जानेंगे पूरी जानकारी आज हम हमारी काबिल लॉयर एडवोकेट प्रियंका मिश्रा से अड्डा अनफिल्टर्ड के इस सत्र में। वेलकम टू द शो प्रियंका। हेलो, थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग मी। प्रियंका जी, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 85 है, जो कि पहले 498 ए हुआ करती थी, उसके तहत कानूनी सुरक्षा उपाय क्या है उन पतियों के लिए जो कि फेक केसेस में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस वक्त? पूजा, जो उपाय है ना हमारे लीगल स्ट्रक्चर में, वो बहुत ज्यादा है हस्बैंड्स के लिए। हस्बैंड्स को बेसिकली ये लगता है कि जो वाइफ है उसने फाइल कर दी 498 है एंड नाउ अवर लाइफ इज ओवर, लाइफ खत्म हो गई है, अब हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन। बट ऐसा नहीं है। फर्स्टली तो जो मुझे सजेस्ट करना है ऐसे मेंस को कि आप पैनिक ना करें। आपको ये पता है कि एफआईआर दायर हो गई है, आसान नहीं रहेगा, आगे की आपकी जर्नी बहुत डिफिकल्ट रहेगी, सालों चलेगा ट्रायल आपको फेस करना, आपकी फैमिली को। बट आप उस पर पैनिक मत करिए क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब आपको उसके बाद की प्रोसीडिंग्स देखनी है। सबसे बड़ी प्रोसीडिंग जो अब है, आपको पुलिस बेल मिल जाएगी, आप उसी टाइम बेल पे रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ट्रायल जो है वो कोर्ट में आ जाएगी। ट्रायल के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी दैट गेट द बेस्ट पॉसिबल लीगल ओपिनियन जो आप कर सकते हैं। लाइक आप 5 लॉयर्स पे जाएंगे, पांचों लॉयर्स आपको ये कहेंगे कि 498 है, पैसे देने पड़ेंगे, आप अंदर जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। बट एंड में आपको एक लॉयर मिलेगा जो ये कहेगा कि अगर ये केस फॉल्स है तो आपको कुछ नहीं देना, कंपनसेशन आपकी वाइफ को देना पड़ेगा। तो ये है उपाय। दूसरा उपाय है कि आपका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, आप हाई कोर्ट में, जो भी आपकी जुरिस्डिक्शन का हाई कोर्ट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, वहां पे आप क्वेश्चन फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन जो होती है, हाई कोर्ट अपने पास उस केस की जुरिस्डिक्शन को लेकर उस पूरे केस को खत्म कर देता है अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये फॉल्स और फ्रॉडुलेंट केस है। और टिल क्वाशिंग का प्रोसेस हाई कोर्ट में चलेगा तब तक नीचे की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाता है। तो हस्बैंड को डेट्स नहीं अटेंड करनी, उसको परेशान नहीं होना हर डेट पर, उसको हाई कोर्ट में जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच कर देनी है। इन द मीन टाइम फिर से उसके लिए यही सलाह है कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है उसमें वो पैनिक ना करे। लाइक किसी थर्ड पर्सन की बात मान के कि मैं पैसे दे दूं या मैं इसकी कंडीशंस मान लूं, इट विल नॉट गोइंग टू बी वेरी मच हस्बैंड के फेवर में वो बात नहीं जाएगी। तो आप उसको लड़िए आराम से एंड लेट्स सी केस कैसे जाएगा। कुछ केसेस में कॉप्स भी पैसे रखते हैं, नॉट एवरीवेयर बट समवेयर, इज इट? मुझे दिस इज द लाइन, आई थिंक इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज ये सिस्टम की लाइन है। जो लोग डील कर रहे हैं वो आपको इसके बारे में बेटर बता पाएंगे, क्योंकि हम किसी पे भी ये लाइन नहीं बता पाएंगे कि पुलिस क्या करती है और सिस्टम क्या कर रहा है। बट आई हैव सीन इन सो मेनी केसेस कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी लेकिन फिर भी एफआईआर हुई है। लाइक एविडेंस कोई नहीं रखा गया, कोई मेडिकल ऑन रिकॉर्ड नहीं आया, बट स्टिल ऐसे सेक्शंस लगा दिए गए जो एक ब्रूटली इंजर्ड वुमेन्स के होने चाहिए थे, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं रिकॉर्ड पे रखा गया। सो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिस्टम की गलतियां रही हैं। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो कुछ केसेस में तो एफआईआर लिखते भी नहीं है। हाँ, देयर आर कुछ केसेस में एफआईआर नहीं लिखी जाती। आप ये कह सकते हैं कि कुछ जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे सच में लड़की के साथ ऐसा टॉर्चर हुआ है बट एफआईआर नहीं। सो इन दैट केस फिर हाउ टू गो अबाउट इट?
देन इन दैट केस ना जहाँ पे जेन्युइन हो रहा है और लड़की को पता मेरी एफआईआर नहीं हो रही, देन शी विल प्रोसीड टू कोर्ट। एंड लड़का, क्योंकि उस पे केस लगाया है ना वो ही 98 का। आल्सो हैव टू प्रोसीड थ्रू कोर्ट। लेकिन अगर पुलिस ने एफआईआर नहीं की तो लड़की के लिए फिर ये लॉन्ग बैटल। एंड काफी लोगों को ये मिथ है या शायद पता नहीं है कि बहुत सारे लॉज हैं जो कि वुमेन को सेव करते हैं बट मेन के लिए कोई लॉ नहीं है। इस पे आप क्लैरिटी दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। हाँ, लाइक यू सेड, हाँ, बहुत सही लाइन है, ये मिथ है। बहुत सारे लॉज हैं जो लड़कों को भी उतना ही सेव हाँ। करते हैं जितना वो लड़कियों को सेव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमारी कंट्री में ये है ना पूजा, की लड़के बहुत बोल्डली आगे आते नहीं है। लाइक अगर किसी घर में घरेलू हिंसा लड़के के साथ हो रही है, उसकी वाइफ उसके साथ फिजिकल, आप कह सकते हैं वायलेंस इस्तेमाल कर रही है, चीजें फेंक रही है, उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है, तोड़ देती है, तो वो लड़का कभी भी सामने आके कंप्लेंट नहीं करेगा। बट अगर सेम सिनेरियो लड़की के साथ होता है, तो शी विल कम अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन एक्ट। अब क्या होता है ना कि लड़के के साथ जो भी टॉर्चर हुआ वो उसने बाहर नहीं बताया, तो वो किसी को नहीं पता। अब नहीं पता तो ऐसा कोई केस कभी कोर्ट में नहीं आया, तो लड़कों को ये लगा कि हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। बट सिस्टम इज देयर। जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेंगे, सो देयर इज वन वर्ड रिटन, एग्रीव्ड। एग्रीव्ड चाहे मेल हो या फीमेल, यू कैन टेक द अप्रोच ऑफ द कोर्ट। इवन इन केस ऑफ इमोशनल टॉर्चर यू कैन एटलीस्ट एड्रेस इट। या ऑफ कोर्स यू कैन एड्रेस इट। आपको किसी भी तरह की हरेसमेंट दी जा रही है, इमोशनल, फिजिकल, वर्बल, यू कैन अप्रोच द कोर्ट। झूठे आरोपों का सामना करते वक्त एक पति द्वारा कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें? सबसे पहली जो गलती हस्बैंड्स करते हैं ना, वो करते हैं पैनिक। उनको ये लगता है 498 ये हो गया हम पे, नाउ इट्स अ टैबू। अब हमारी पूरी फैमिली ड्रैग कर दी जाएगी। और कुछ फैमिलीज का मिथ चलता है, मैं आपको उनकी पेटलाइन बताती हूँ कि ना, हमने कभी कोर्ट कचहरी नहीं देखी थी, तो हम तो ये कर ही नहीं सकते। ये लाइन अब नहीं चलती। इट्स 2025, आपका केस डल चुका है, आपको कोर्ट कचहरी देखनी पड़ेगी। उसको पैनिक ना करके आप बोल्डली भी देख सकते हो। अगर आप उसको फ्रंट लाइन पे एक अच्छे लीगल लॉयर के साथ लड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स जो केस है, अगर वो आपका फॉल्स केस है, तो वो वाइफ के अगेंस्ट जाएगा, एंड देन एट द एंड शी हैव टू पे द कंपनसेशन। एक शादीशुदा आदमी को कौन से चेतावनी संकेत या रेड फ्लैग्स को पहचानना चाहिए अपने पत्नी के केस में या शादी से पहले जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहा है उसके केस में, सो दैट फ्यूचर में होने वाले जो फॉल्स एक्यूजेशंस है उससे वो बच सके? रेड फ्लैग्स मैं आपको बताती हूँ पूजा। अगर अभी न्यूली मैरिड हुई है, वो कपल्स हैं, अब उसमें क्या होता है ना कि कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, लेकिन हर टाइम हस्बैंड ये देखता है कि मेरा हर झगड़ा जो है वो वाइफ अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रही है। हर टाइम कुछ हुआ और उसने अपने माँ बाप को फोन कर दिया, कुछ हुआ भाई को फोन कर दिया, फ्रेंड्स को फोन कर दिया। वहां पे उसको ये रेड फ्लैग होना चाहिए कि इन जगहों से अब सलाहें लेकर मेरी वाइफ का दिमाग नहीं चल रहा, अब उनका दिमाग चलेगा। लाइक ऐसा कोई मैटर नहीं है जो सीरियस हो, लेकिन आप किसी की सलाह लेंगे ना तो वो उसको सीरियस बना देगा। एग्जैक्टली। ऐसा कैसे आपके साथ कर सकता है, आपकी फ्रीडम छीन रहा है वो, आपके ऊपर वायलेंस हो रहा है, ये ऐसे हस्बैंड्स नहीं कर सकते। इतना मैटर सीरियस नहीं था। एक ऐसी लड़ाई थी जो आप दोनों में सॉर्ट आउट हो सकती थी। कि ये इशू हमारे माँ बाप के टाइम पे भी होते थे, बट कभी इतने केसेस नहीं होते थे क्योंकि उनको खुद सॉर्ट आउट करने आते थे। तो मैं सबसे पहले रेड फ्लैग्स ये बोलूंगी, अगर आपकी वाइफ जो है हर सलाह के लिए किसी और पे टर्न करती है, देन यू शुड नो कि जो उधर से सलाह आ रही है ना वही अप्लाई की जाएगी। आपकी वाइफ अपना दिमाग नहीं लगा रही। तो जो रिलेटिव्स को बार बार कॉल कर रही है, फर्स्टली तो आप वहां पे कट ऑफ करिए, अपनी वाइफ के साथ बैठ के, लिसन झगड़ा हमारा है तो हम ही इसे सॉर्ट आउट करेंगे, आप बार बार इस झगड़े को बाहर लेकर नहीं जाएंगे। बट इन केस कोई बात करने को तैयार ना हो देन? तो फिर तो झगड़ा बढ़ेगा। एग्जैक्टली। ठीक है ना, फिर आप उसको नहीं रोक सकते। फिर ये चीज ऐसी है जिसको हमने इनवाइट करती है। हस्बैंड बहुत कोशिश कर रहा है या वाइफ बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन आप इंटरफेरेंस कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं रिलेटिव्स की, फिर वो झगड़ा नहीं रुकेगा, फिर वो बढ़ेगा। तो जो आप केसेस अभी हैंडल कर रही हैं, क्या मतलब ये सही है कि आजकल जैसे एक लड़की की गृहस्थी उसके मायके वाले चलाते हैं? आई थिंक मैंने अपने जितने साल में भी मैट्रिमोनियल केसेस डील किए हैं ना, उसमें लाइक 85% केसेस में मैंने यही देखा है कि जो दिमाग है वो पीछे रिलेटिव्स का होता है। लड़की को एफआईआर फाइल होने तक भी ये बात नहीं पता होती कि मैं क्या लाइन लिख के साइन करके आई हूँ। उसके पेरेंट्स को पता होगी, उसके भाइयों को पता होगी, रिलेटिव्स को, फर्दर जितने भी रिलेटिव्स होंगे, बट उस लड़की को नहीं पता मैंने क्या एलिगेशंस लगा दी। तो आई थिंक आज का जो टाइम है उसमें सबसे बड़ा रीजन है जो लड़की के पीछे रिलेटिव्स चलते हैं, वो शादी कंट्रोल करते हैं। उनको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है लड़की के थ्रू। सो दैट इज व्हाई अगर उन्हें लगता है कि हमारी कमांड चलनी चाहिए, सो दैट्स वेयर द 498 इज गेटिंग लॉन्च्ड। अगर सिर्फ आप लड़की और लड़के को अपने दम पे छोड़ देना, तो आई थिंक 50% केसेस कट हो जाएंगे, बिकॉज दे विल सॉर्ट इट आउट। तो यानी कि किसी की गृहस्थी में अगर कोई इंटरफेयर ना करे और उन कपल के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो आधे केसेस तो कोर्ट तक पहुंचने से पहले बच जाएं।
कोर्ट नहीं, वो पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंची, हाँ, बिकॉज दे विल टुगेदर सॉर्ट इट आउट। हाँ, अभी क्या हो रहा है ना कि लड़की चाहती है कि मैं अपने पति से पैचअप कर लूं, पति चाहता है मैं पत्नी से पैचअप कर लूं, रिलेटिव चाहते हैं कि हम इनका झगड़ा करवा, हाँ, तो वो झगड़ा बढ़ेगा क्योंकि उनको पैचअप नहीं करवाना। हम बहुत सारी सिचुएशंस में देखते हैं जिसमें लड़की बहुत चाहती है कि हस्बैंड मुझे बुला ले, मैं वापस चली जाऊं, हस्बैंड चाहता है मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ जाए, लेकिन उन दोनों को ना डिफरेंट रखा जाता है, एक डिफरेंस पे, कि इनकी बात ही नहीं होने देगी। इन द एंड क्या होता है, दे गेट सेपरेटेड। who are these people who actually don't want to see them together? मतलब जो jealous होंगे या मतलब जिनको पर्सनल ईगो प्रॉब्लम होगी। पर्सनल ईगो प्रॉब्लम, द वन हु फाइंड कि उनकी ही कमांड चलनी चाहिए, जी, द वन हु थिंक कि उनकी कमांड से ये मैरिज हुई है और वही उसको चलाएंगे, लड़की उनसे बाहर जाके कोई काम नहीं कर पाएगी। दे कैन बी पेरेंट्स, दे कैन बी रिलेटिव्स, दे कैन बी सोशल मीडिया फ्रेंड्स आल्सो। या अभी क्या होता है ना, लड़की के साथ कुछ होता है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है, तो बहुत सारी सलाहें आ जाती हैं, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी ग्रुप्स या अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ जो मैरिड वुमेन हो रहा है। आप ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एक कहानी डाल दीजिए और उस पर 1000 कमेंट्स आ जाएंगे। सो वहां से लड़की पिक करती है। आप उसको पिक करने से पहले अपना सिनेरियो देखिए कि क्या जो कहानी वहां लिखी गई है उससे आपका जवाब मैच करता है, देन डू इट। तो ये सारी चीजों की इंटरफेरेंस अगर बंद हो जाए ना पूजा, तो मैरिज विल बी सेव्ड इन आवर कंट्री डेफिनेटली। तो कम्युनिकेशन गैप एक्चुअली प्लेज अ बिग रोल। कम्युनिकेशन गैप इज 99% रूल, बिकॉज जिस दिन से झगड़ा होता है और लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है उस दिन कम्युनिकेशन कट डाउन हो जाता है। तो क्या रेड फ्लैग्स हैं जो एक आदमी को देखने चाहिए अपनी होने वाली पत्नी के केस में, या पत्नी को देखने चाहिए पति के केस में कि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होने वाली हैं? देखो, एज पर द फ्यूचर इज ना, फ्यूचर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। हम्म, अभी सब स्मूथ चल रहा है, 1 महीने बाद स्मूथ नहीं चलेगा। बट जो रेड फ्लैग्स है, मैं आपको फिर से यही बता रही हूँ, जो हर डिसीजन हम बाहर से लेना शुरू कर दें हम्म, कि मैं पहले वहां बात करूंगी या मैं पहले वहां बात करूंगा फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है, देन देयर इज अ बिग रेड फ्लैग। फिर आप ये समझ लीजिए आपका झगड़ा जो है वो बढ़ने वाला है, वो खत्म नहीं होगा। अरेंज मैरिजेस के केस में कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए हमें, बिकॉज वी डोंट नो द पर्सन? यू नो, इधर इट्स लव मैरिज या अरेंज मैरिज, रेड फ्लैग्स दोनों में सेम चलेंगे। अरेंज मैरिजेस में भी यही रेड फ्लैग्स है कि अभी आप दोनों की शादी हो गई है, आप ही दोनों की शादी है ये, बट अगर आप उस शादी को अपने सारे रिलेटिव्स को चलाने के लिए दे देंगे, फिर वो ऑब्वियसली पहुंचेगी पुलिस स्टेशन तक, क्योंकि फिर पता क्या होगा, आपके 10 रिलेटिव ठीक है, बट कोई 11वां एक रिलेटिव है जो ये बोलेगा नहीं नहीं आप पुलिस में जाओ। लड़की इंस्टिगेट हो जाती है, अरे हाँ पुलिस मेरे लिए बैठी है, वो पुलिस में जाएगी, अब उसने बात खराब कर दी। जो चीज पहले ही सॉर्ट आउट हो जाती थी वो आपने पूरी फैमिली पुलिस में ड्रैग करके अब खराब कर दी। सो दीज आर द रेड फ्लैग्स, प्लीज अवॉइड इट। आपका झगड़ा आप अपने तक रखिए, बाहर मत लेकर जाइए। हाँ, किसी लड़की पे हाथ उठाया जा रहा है, उसके साथ बहुत कुछ ब्रूटल हो रहा है, तो डेफिनेटली सीक द हेल्प ऑफ द पुलिस, बट नॉट फॉर एवरी पेटी झगड़ा। कौन से वो रेड फ्लैग्स हो सकते हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि आपका जो होने वाला पार्टनर है या जो आपका पार्टनर है फ्यूचर में इमोशनली एंड मेंटली अनस्टेबल है या होगा और वो फिजिकली अब्यूज कर सकता है? आई थिंक ये जो रेड फ्लैग्स है ना, इसके लिए फ्यूचर की जरूरत तो नहीं है मुझे। विद द टाइम जब मेरा रिलेशन किसी से होगा, मुझे उसी टाइम से वो रेड फ्लैग्स दिखने लग जाएंगे। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों का इशू बना देना, हर बात पे ये धमकी देना कि मैं पुलिस में चली जाऊंगी, या लड़के की ये धमकी देना मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। सो दीज आर ऑल द रेड फ्लैग्स, ये हमें पहले दिन से दिखते हैं। द प्रॉब्लम इज कि हम उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम उस रिलेशनशिप में ना बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड वी आर पर्सनली सो इन्वॉल्व कि अब मुझे दिख रहा है कि सामने वाला जो कर रहा है वो ठीक नहीं है फ्यूचर के लिए, बट फिर भी मैं उनका रेड फ्लैग्स अवॉइड करती जाऊंगी। अब वो अवॉइड करने का नतीजा एक दिन या तो लड़की का, सही बात है, उसका सुसाइड, या एक दिन लड़के का सुसाइड, या उनमें से किसी एक का कोई ना कोई, आप ये कह सकते हैं, इंसिडेंट हो जाए। वो कहते हैं ना कि गले की हड्डी निगली भी ना जाए, थूकी भी ना जाए। तो ये बहुत सारे केसेस में होता है पूजा, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे डील किए हैं जिसमें लड़का बहुत ठीक रहता है, बट लड़की ने उसके लिए ऐसा सिनेरियो कर दिया होता है, लाइक ही डोंट नो कि मैम अब मैं क्या करूं। एडवोकेट प्रियंका जी, ऑफ लेटली हमने सुना है और कुछ वायरल वीडियोस में देखा भी है दैट कुछ मेल पार्टनर्स ने सुसाइड कमिट किया है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक्चुअली पूजा, जहाँ तक बात है सुसाइड की, तो ये एक वीक माइंडसेट का रीजन सबसे बड़ा है इसमें, क्योंकि अभी अगर हम 498A को देखें तो 20 साल पहले जो सिनेरियो था और जो आता है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। 20 साल पहले के जो सिनेरियो थे वहाँ लड़कों की नहीं सोई जाती थी। अभी जो सिनेरियो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या रूलिंग्स ले लीजिए लेटेस्ट, या हाई कोर्ट्स की, वो लड़कों के फेवर में बहुत ज्यादा हुई है। लाइक अभी ये रूल कर दिया गया है कि लड़की हर पर्सनल वेंडेटा में 498A को यूज कर लेती है, इट शुड नॉट बी डन इन दैट वे। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी गवर्नमेंट को सजेशन भेजी है कि प्लीज आप इस लॉ में थोड़ा चेंज कीजिए, ताकि हर लड़की छोटे छोटे पेटी पेटी झगड़ों में भी 498 ना लगानी शुरू करे।
बात ये आती है कि अगर कोई लड़का है जो पहले से ही थोड़ा सा इमोशनली वीक है, कोई सपोर्ट उसके साथ नहीं है, जो उसको ये बताए कि ये लड़ाई इतनी बड़ी नहीं है, आप इसको लड़ सकते हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे उसे ये ऑप्शन लगती है दैट आई शुड जस्ट एंड माय लाइफ और उसके साथ सारी बैटल्स खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपने तो अपनी लाइफ ले ली, वाइफ का कुछ नहीं होगा, 6 महीने साल के लिए उसको जेल हो जाएगी, देन बेल मिल जाएगी, केस चलता रहेगा, वो बाहर जिएगी, फर्दर रीमैरिड करेगी, तो आपकी सोसाइटी में कुछ भी चेंज नहीं की। तो मेरी ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा है यंगस्टर से और जितने भी मेन हैं, वुमेन्स हैं, कि अगर आपके ऊपर कोई केस है, आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो आप लीगल हेल्प को सीख लीजिए। आपको लीगल हेल्प नहीं मिलती, आप हमारे पास आइए, वी विल हेल्प यू अ लॉट। लेकिन प्लीज़ इतना ड्रास्टिक स्टेप उठाने से पहले आप एक बार ये सोचिए कि उस ड्रास्टिक स्टेप से कुछ भी चेंज नहीं हो। एंड इनफैक्ट मैंने देखा कि एक केस हो रहा है तो उसके कुछ ही दिनों में दूसरा केस हो जाता है, एज़ इफ दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट वन केस व्हिच हैपेंड बिफोर। ये व्हाट गलत इज दिस? तरीका इंस्पायर कर रहा है। लाइक अभी आप हिस्ट्री उठा लीजिए, हाँ। जितने भी सुसाइड केसेस हुए हैं, क्या उन सुसाइड केसेस से कुछ भी बदल पाया पूजा? कुछ नहीं चेंज हुआ, सिस्टम वैसे ही चल रहा है। तो आप अपनी लाइफ को खत्म करके डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, पर आप उस चीज में लड़के उसको डिफरेंस जरूर कर पाएंगे। हो सकता है आप एक ऐसी जजमेंट ले आए जो हर लड़के को चाहिए, आप एक ऐसी जजमेंट ले आए जो हर लड़की को चाहिए। सो डोंट एंड योर लाइफ, आप उसको लड़िए। आपको फिर भी लगता है कि मैं नहीं लड़ सकता, नाउ आई कांट डू इट, देन जस्ट सिट विद योर वाइफ एंड से कि आपको जो चाहिए आप ले लो, बट इस बैटल को यहाँ पे खत्म करो। लेकिन लाइफ को ही खत्म कर लेना पूजा, इट्स नॉट अ वेरी गुड स्टेप, जो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। And what other factors are involved, like fatigue of the procedure and all, and घर से कोई emotional support नहीं होना? हाँ, प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही फैटिग है। सीरियसली हमारा जो लॉ सिस्टम है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट ये दोनों तरफ से है। आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट आपकी वाइफ होगी, क्योंकि उसने पर्सनल वेंडेटा के चलते ये केस फाइल किया है, उसको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन उसको सालों दिखेगा बैटल मेरी वहां नहीं जा रही, लॉयर इसको ड्रैग करवा रहा है, मुझे मेरा कोई मोटिव पूरा होता नहीं दिख रहा, देन शी विल कम डाउन। लेकिन आपने पहले 2 स्टेप्स के बाद ही अगर अपनी लाइफ को ले लिया, फिर आपके लिए कौन लड़ेगा? वो तो वैसे भी जीत गई। इसलिए जस्ट गिव इट सम टाइम, रिलैक्स, डोंट पैनिक एंड सी। आपको लॉयर्स मिलेंगे जो आपको ये बोलेंगे कि वी विल डिफेंड यू, ऑफ कोर्स वी आर हियर टू डिफेंड देम। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपकी लाइफ ले लेने से कुछ चेंज हो जाएगा, ना आज तक हुआ है। सो आई थिंक आपको ना ये चीज फॉलो नहीं करनी कि उसने सुसाइड कर लिया था तो मैं भी कर लूं, तो इस वजह से कुछ बदलेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। आप सिस्टम में रह के लड़िए। शायद जितनी भी हमारे पास आज तक लैंडमार्क जजमेंट्स आई है ना, वो लड़के आई है, किसी के सुसाइड कर लेने से नहीं है। Exactly. सो यू शुड पे अटेंशन टू दैट। And also some of them they might be thinking कि वो अमर हो जाएंगे वायरल वीडियो से। वायरल वीडियो क्या है? आज Exactly. चलेगा, आप 4 दिन देखेंगे, हाँ। बहुत बातें उठेंगी, 5वें दिन कोई नहीं पहचान। लॉ नहीं चेंज होने वाली है। बिल्कुल नहीं। 1 साल बाद किसी को पता भी नहीं है ऐसा कुछ हुआ था। फिर किसी दिन किसी को याद आएगा ऐसा हुआ था, तो उससे आपने क्या लॉ बदला? लेकिन अगर आपने उस सिस्टम में लड़के एक लॉ बदला Exactly. और आप एक जजमेंट ले आए, आप उसको सब जगह बदल दें। देन आप अमर हो सकते हैं बिल्कुल। कि आपकी वजह से अमेंडमेंट हुआ। आपने लॉ बदल दिया, आप एक अकेले ऐसे थे जिसने वो कर दिया जो सब नहीं कर पाए। डेफिनेटली, बट फॉर दैट यू हैव टू फाइट। अगेन इसमें कम्युनिकेशन गैप फैमिली के साथ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप अपनी फैमिली से इमोशनल सपोर्ट सीख कर लेंगे तो आधे मैटर्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, पूरा कुछ के लिए फैमिली से, कुछ के लिए फ्रेंड सर्कल है। एग्जैक्टली। सपोर्ट शुड बी देयर। अकेले आप नहीं लड़ पाएंगे, बट आपको इसमें ये सोच के चलना है कि लड़कों के फेवर में भी लॉ बहुत ज्यादा है। एंड डेटिंग एप्स के केस में कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं? जैसे किसी लड़के को डेट पे जाना है, शादी तो दूर की बात है, तो उनको क्या क्या चीज देखनी चाहिए एक दूसरे में? डेटिंग साइट्स पे तो बहुत ज्यादा है पूजा, यू नो। आपको ये नहीं पता जिससे आप बात कर रहे हैं, इज दैट अ रियल पर्सन? हाँ, आपको ये मेल है या पता- फीमेल है? हाँ, आपको ये नहीं पता जब आप मिलने जाएंगे विल दैट बी अ सेम पर्सन या वैसा कोई स्कैम हो रहा है। लड़कियों को ये नहीं पता उन्हें अब्डक्शन की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्या मोटिव चल रहा है। सो बहुत सारी चीजें हैं। डेटिंग एप्स ने बहुत कुछ खराब कर दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले सारे सिनेरियो ठीक चल रहे थे, सब कुछ डिसेंट चल रहा था। डेटिंग एप्स से लाइक यू नो देयर आर सो मेनी एप्स। अभी क्या होता है ना, हम एक फोटो देख लेते हैं, हम फैसिनेट होते हैं, हम प्लान कर लेते हैं, चलो कल मिलाते हैं, हमें कुछ नहीं पता हम किससे मिलने जा रहे हैं। सो जस्ट डोंट डू इट। आपको अगर डेटिंग ऐप पे कोई पसंद भी आ जाता है, गिव इट 1 ईयर ऑफ टाइम। आप उसको बोलिए आप मेरे पास आइए मिलने, एक क्राउडेड प्लेस पे मिलिए, बात करते हैं, 3-4 बार बात करिए, देन सी हाउ इट गोस। डोंट रश इट कि मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए तो मैं डेटिंग पे कोई भी बना लूं। ये प्रॉब्लम बहुत है आजकल हमारी यंगस्टर्स में। तो और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए डेटिंग ऐप से अगर आप किसी पार्टनर को चूज करते हैं डेट करने के लिए उसमें? यू नो डेटिंग एप्स पे ना कुछ बहुत ज्यादा हमें डेस्परेट पीपल मिलते हैं, लाइक फ्रीक्स टाइप ऑफ पीपल, जो ना जिद करते हैं कि आप मुझे अभी मिलो, या ये चीज मेरे पास भेज दो, या मुझे ये वाली पिक्चर अभी चाहिए, यू नो। अवॉइड दैट। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मल पर्सन मिल रहा है, ही विल गो नॉर्मली, आपके साथ वो नॉर्मल ही चलेगा। आप पहले बात करेंगे, फिर एक दूसरे से कहीं क्राउडेड प्लेस पे मिलेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसे जहां भी बुलाएं,
वो आपसे मिलेंगे 4 बार 5 बार, आपको कंफर्टेबल फील होगा तो रिलेशनशिप आगे प्रोसीड करेगा। बट जो लोग ये जिद करें ना कि आज हम मिले हैं डेटिंग पे और कल हमें मिलना ही है, देन यू शुड अवॉइड दोस पीपल। एंड परसों होटल के कमरे में मिलना है, हाँ, इस तरह के भी हैं। डेफिनेटली आजकल ये ट्रेंड हो चुका है हाँ। कि डेटिंग पे मिले, अब मुझे आप रूम पे ही मिलिए, हाँ। ये ट्रेंड है। तो हाँ। मैं ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी लड़कों से भी, इट्स नॉट फॉर जस्ट लड़कियां, क्योंकि स्कैम लड़कों के साथ भी बहुत हो रहे हैं। ज्यादातर लड़कों को ही इसमें अवेयर रहना चाहिए। तो आप इस चीज को प्लीज अवॉइड करिए। आपको रिलेशनशिप चाहिए स्टेबल, आपको उसमें रश करने की जरूरत नहीं है। जो इंसान आज मिलके आपको कल कह रहा है इस रूम में मुझे मिलिए, ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ। एंड अगर आप जानबूझ के फिर भी रूम में जाते हैं तो फिर आप ट्रैप खुद कर रहे हैं, आप खुद इनवाइट कर रहे हैं क्राइम को। फिर आपने इनवाइट। एंड मैट्रिमोनी एप्स पे क्या फ्रॉड एंड फेक हो रहा है? फ्रॉड है, इट्स लाइक लोग रीमैरिड करते हैं यहाँ पे, अपने आप को सिंगल बताते हैं, डाइवोर्स उनके इन पेंडेंसी में पड़े होते हैं, वाइफ को नहीं पता कौन से स्टेट में इसने पहले शादी की हुई है, हस्बैंड को नहीं पता, स्टेटस अपना दिखाया जाता है कि वी आर वेरी रिच फैमिली, दे आर नॉट। बहुत सारा आप कह सकते हैं अंडर डेट चल रहे हैं वो, उनको शादी इसलिए करनी है ताकि पैसा ले सकें। बहुत सारे स्कैम है ऑनलाइन पूजा। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन पसंद करते हैं तो उसको 1 से 1.5 साल दीजिए। 1 से 1.5 साल में बहुत कुछ सामने आ जाता है, स्टेटस सामने आ जाता है, रियलिटीज, इंसान का इमोशनल बिहेवियर, फिजिकल बिहेवियर, वर्बल, आप इतना नहीं हाइड कर पाएंगे। बट आप रश कर ले कि आज मिलके अगले हफ्ते शादी कर लेते हैं, फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। At times people fake their name, caste and religion also. They fake a lot. And then how do you get to know कि ये जो बंदा है ये वही है या कोई fake identity? बोला ना मैंने आपको, जब आप एक पर्सन के साथ ज्यादा टाइम लगाएंगे ना, आपको उसके बारे में चीजें ज्यादा पता लगेंगी। लाइक आप 1 हफ्ते किसी के साथ रहेंगे, आपको नहीं पता, आप उसके साथ 1 साल रहेंगे, आपको बहुत चीजें सामने आएंगी। इसको कितने फोन आते हैं, ये दिन में कितना अवेलेबल है, क्या काम कर रहा है, कौन इससे मिलने आ रहा है, you will know a lot about their life. So don't rush it. Also, should you check the identity card also they're carrying? Like at times Identity cards can be fake. हाँ, It's I think IT stunt है जो बहुत easily आजकल हो जाता है। कोई भी फोटोशॉप कर देगा and it can be fake. But giving them time और introducing some persons with them also, कि आप अपने साथ कुछ लोग ले आइए, या मैं आपके किसी से बात करना चाहती हूँ किसी कंपनी में, लाइक वो ये बोलते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उस कंपनी में वो आपको उनकी साइट पे दिखेंगे, उनका नंबर फ्लैश होगा, या कंपनी के किसी पर्सन से वो जरूर पता लग जाएंगे, सर्किल में होंगे, ये यहाँ पे एज अ दिस डेजिग्नेशन पे काम करता है। सो डू दैट। So you should meet their friend circle, their family. That's why I'm telling you कि इतना टाइम दीजिए। कंपैटिबिलिटी ना होने पर भी कुछ लड़कियां अपने किसी फेक एजेंडे के तहत या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए शादी कर लेती हैं और लड़के को पता भी नहीं होता कि वो लव फेक कर रही हैं, और बाद में पता चलता है शादी के बाद। तो ऐसे में क्या रेड फ्लैग है जिससे कि लड़के को पता चले कि इस लड़की का कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है या ये गोल्ड डिगर हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट आपने खुद ही बता दिया कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। हाँ। अब कंपैटिबिलिटी तो दोनों तरफ से नहीं होगी। हाँ। लड़के को भी ये बात पता है, बट उसको ये देखना चाहिए कि लड़की पहले ना, आप अपनी फर्स्ट मीटिंग पे ये पूछिए कि आपकी क्या फ्यूचर प्लान्स है, अपने फ्यूचर प्लान्स बताइए, एंड देन सी कि आपके फ्यूचर प्लान उनके प्लान से कितना मैच करते हैं। लाइक एक लड़की है, उसके फ्यूचर प्लान हो सकते हैं कि मेरे पास एक बड़ी सी कोठरी हो, विला हो, मेरी इतनी गाड़ियां हो, मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, और लड़का एक ऐसा हो जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, तो यू शुड नॉट जंप इन दैट रिलेशनशिप। बट आपको क्योंकि लड़की सुंदर लगी पहली मीटिंग में, आपको देखने में अच्छी लगी, बट वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है और आपने फिर भी कर ली शादी, तो आपने क्राइम इनवाइट कर दिया। सी, आप एक ऐसे पार्टनर से शादी करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी फेल है। अब आप उसकी नीड्स को कैसे पूरा करोगे? फ्यूचर में कलेश बढ़ेंगे, फिर बात वही होगी या तो 498 या सुसाइड। नहीं, कुछ लड़कियां जो है वो गूंगी गुड़िया बन जाती है या एकदम छुई मुई सी बन जाती है शादी तक, एंड उसके बाद देन चंडी माता। बट आई थिंक ना पूजा, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। हमारे इंस्टिंक्ट्स एनिमल्स की तरह काम करते हैं। जब कोई पर्सन हमारे सामने है ना, वी गेट दिस फीलिंग कि ये सही नहीं है हमारे लिए। बट मैंने आपको फिर वही बात बताई कि उसकी ब्यूटी की फैसिनेशन के पीछे, उसके देखने के पीछे हम ये हो जाते हैं कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं ऑनलाइन, इसको इतने सारे लड़के फॉलो करते हैं, तो शी शुड बी माय वाइफ। अब इस मिथ को अगर मैंने अपना लिया, देन क्राइम होता है। ठीक है, यू सी कि क्या वो लड़की मेरी लीग की है। इफ शी इज आउट ऑफ माय लीग, आई शुड नॉट प्रोसीड। नहीं, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। प्यार नहीं होता पूजा, दैट्स इनफैचुएशन जो हमें हो चुकी है, कि अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन। हाँ, एंड दैट ends in a very drastic way. Some guys they think कि नहीं, हमें तो ऐसी गाय जैसी लड़की चाहिए, रोटी पकाने वाली चाहिए। गाय जैसी लड़की तो पूजा आई डोंट थिंक आजकल मिलती है। अगर आपको गाय चाहिए तो आप जंगल में जाइए। डेफिनेटली आपको लड़कियों में गाय नहीं मिलने वाली। आपको एक ऐसी पार्टनर चाहिए जो हमेशा आपकी और आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे और आपके साथ ना इक्वली स्टैंड करे।
सो एट टाइम्स पीपल आर कंफ्यूज्ड और एल्स जैसे कुछ फैमिलीज में होता है कि मदर्स बोलती हैं मैं मेरे बेटे के लिए गाय की बछिया जैसी लड़की ढूंढूंगी और लड़के को गाय चाहिए होती है एंड देन शादी के बाद पता चलता है कि वो सींग वाली बैल है। तो क्या उनको रेड फ्लैग्स नहीं दिखते? एक्चुअली ना पूजा उन्हें सब दिखता है, ठीक है, बिकॉज आई थिंक एज पर माई एक्सपीरियंस तो कोई गाय आजकल है नहीं। और अगर कोई लड़की आपके साथ बहुत ज्यादा पोलाइट है तो आप उससे ना एक बैकग्राउंड चेक करिए कि क्या वो अपने सर्कल में ऐसी है, क्या वो अपनी फैमिली में ऐसी है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, कैसी है वो, कैसे रहती है। आपको उन सारी चीजों से बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन इट हैज टू बी दी सोल डिसीजन ऑफ उस लड़के का कि क्या वो ये सब पता करके लड़की को छोड़ेगा या वो फैसिनेट होके फिर भी उसको स्टॉपिंग कर जाएगा। सो बहुत बार ये चीजें देखी गई हैं कि रेड फ्लैग्स हमारी आंखों के ही सामने होते हैं, सब कुछ दिख रहा होता है हमें, बट फिर भी वो सारे इधर उधर अवॉइड कर दो, नहीं हमारे साथ नहीं हो सकता, एंड हम उसको अपने आप को पनिश करके उसमें घुस जाते हैं। फिर भी मतलब आपको मजनू बनना होता है। हाँ, फिर भी डेफिनेटली, और अब आप मजनू बनेंगे तो आपको एट्रोसिटीज तो झेलनी पड़ेगी, उसका फिर कोई वे आउट नहीं। कोई ऐसा केस जो आप हमें बता सकते हैं जिसमें लड़की को पनिशमेंट मिला हो? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे एक जज रही है मधु खन्ना जी, उनकी बेंच में ये केस हुआ था, 498 का केस हम डील कर रहे थे और वहाँ पे ये प्रूव हुआ कि जो लड़की है उसने फ्रॉड केस किया है। तो शी वाज अ वेरी यू कैन से लीनियंट जज और बहुत ही इंटेलिजेंट जज। तो उन्होंने उसमें रूल आउट कर दिया कि दिस केस इज फॉल्स एंड 5 लाख रुपए का कंपनसेशन लड़की पे लगा दिया कि आपको कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ भी नहीं। 498 में लड़के को क्विट कर दिया गया और उस लड़की पे 5 लाख रुपए का कंपनसेशन लगा दिया और वो केस आज तक चल रहा है हाईकोर्ट में। सो द गर्ल इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो ये केसेस हैं, बट केसेस तभी होंगे जब आप उनको लड़ेंगे। अगर वो लड़का भी शुरू में सोच लेता कि कुछ नहीं होगा, 498 हो गया और मुझे सब देना पड़ेगा या मैं सुसाइड कर लूं, तो ये जजमेंट नहीं आती। तो एडवोकेट प्रियंका, कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि वाइफ्स के लिए कुछ हस्बैंड्स जो हैं कुछ वाइफ्स के लिए एक एटीएम मशीन जैसे एटीएम कार्ड बन गए हैं। तो ऐसा कोई फनी केस बताइए जिसमें एलिमनी के एवज में हस्बैंड ने कुछ ऐसा तरकीब लड़ाई हो कि उसके पैसे बच गए हो या एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, पूरा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हुआ था एंड आई थिंक आपको बहुत ज्यादा वो नेट पे भी मिलेगा। उस केस में क्या था ना कि हस्बैंड पे एलिमनी लगा दी गई और उसको ऑर्डर किया गया कि शाम तक आप एलिमनी दे दीजिए। सो हस्बैंड वापस जाता है एंड व्हाट ही डिड वाज कि वो 10 रुपए के सिक्के लेकर आता है और 3 बोरियां भर के लाता है एंड देन ही सेड इन फ्रंट ऑफ द होल कोर्ट कि मैं ले आया अभी एलिमनी। सो अब ये गिन सकती है। ओके। सो दैट वाज द केस वेयर लिटरली द कोर्ट वाज शॉक्ड क्योंकि कहीं ये ऑर्डर नहीं था वो सिक्के देगा या पैसे देगा। उसने अपनी एलिमनी भी दे दी और वाइफ को उसने पूरा फ्रस्ट्रेट कर दिया। नाउ वाइफ कुड नो लॉन्गर क्लेम कि मुझे कुछ नहीं मिला या मैं क्या करूं। आई थिंक इनफैक्ट वो गिन भी नहीं पाई होगी। तो इट वाज वेरी फनी कि उस हस्बैंड का एक कनिंग माइंड था। यही चीज मैं अपने यंगस्टर्स को बताती हूँ, डोंट पैनिक। लॉ आपको बहुत कुछ देता है एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आल्सो presence वर्क्स। of mind is most. सो व्हाट हैपेंड, शी केप्ट काउंटिंग। Yeah, she kept counting because there was no other option. तो सब लोग हंस रहे होंगे। बिल्कुल, the whole court was, even हम कहानी पढ़ के हंस रहे हैं तो सी जो सिनेरियो में होंगे वो कितना हंसे होंगे। So it's really funny. तो डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनी ऐप से निकल के आया हुआ कोई ऐसा केस जिसमें जब आप अवॉइड करते हैं लड़की से और जैसे कि होता है ना कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा मैं तुझे छोड़ूंगी, ईगो होता है, ऐसा कोई केस आप बता सकते हैं जिसमें रिवेंज? हाँ जी पूजा, रिसेंटली पिछले महीने ना एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की। एक 24 इयर्स की लड़की को, केरला की लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगी, एंड शी वाज कन्विक्टेड फॉर लाइफ डेथ सेंटेंस। उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मान के, यंगेस्ट थी वो, यंगेस्ट लड़की है जिसको आज तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान के और डेथ की सजा सुनाई गई है। व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी ये थी कि उस लड़की का पहले एक लड़के से अफेयर था, उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की की शादी कहीं और फिक्स हो गई, वो अफेयर तोड़ दिया उसने। लेकिन इन द मीन टाइम उस लड़की को ये लगा कि जब तक मेरी शादी फाइनल नहीं होती मेरे हस्बैंड के साथ, तब तक मैं इस लड़के से दोबारा अफेयर चलाऊं, टाइम पास। हाँ, तो उसने वो अफेयर फिर से चला लिया, बट लड़का सीरियस था। लेकिन उसको बिट टाइम के बाद समझ आ गई कि फर्दर इसकी मैरिज होने वाली है तो अब मेरे साथ कोई फ्यूचर नहीं है। तो उसने लड़की को कन्फ्रंट किया कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहता। देन बट शी सेड टू हिम कि चलो एक बार मिल लो, एक लास्ट बार आप मेरे घर आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं, फिर सब म्यूचुअली खत्म कर देंगे। वो लड़का वहां गया एंड कोई पॉइजन लिया उसने अपने किसी रिलेटिव से और वो पॉइजन उसको पिला दिया एंड फॉर नेक्स्ट 10 डेज वो लड़का बहुत तड़प तड़प के मरा। लाइक उसके सारे ऑर्गन फेल हो गए। इस एट्रोसिटी को देख के कि वो लड़का एक बूंद पानी भी नहीं पी पाया अगले 10 दिन के लिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की कोर्ट ने उसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर काउंट करके डेथ की सेंटेंस सुना दी। सो दिस इज लाइक अगेन कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा था जो उस लड़के ने अवॉइड किया। उस लड़के को ये बात पता लग चुकी थी, उसको फेस करने की जरूरत नहीं थी लास्ट टाइम भी,
क्या था लास्ट टाइम पे, आप उसको वहीं बैक आउट कर सकते थे। लास्ट टाइम मिलने की कोई नीड नहीं थी, बट वही है, आपने वो स्टेपिंग किया तो आपने क्राइम को इनवाइट कर दिया। तो आपने मजनू अगर आप बनते हैं तो साइकोटिक लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप फिर वो सब फेस करेंगे, यू नो। सो आपको, आप रिलेशनशिप बनाइए, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चले। अगर सामने वाले को आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है ना, जो आपकी फेवर की है, इट मीन्स ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। अगर वो हर चीज को डिनाई कर रहे हैं, हर चीज को वो ये कह रहे हैं कि आप तो मुझ पे शक कर रहे हो, आप उस पर डाउट कर रहे हो, इसलिए आप मुझसे सवाल ना करो, सो इट मीन्स ये रिलेशनशिप आपके फेवर में नहीं है। हाँ जी, बोलिए। एंड व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोज गाइज एंड गर्ल्स जो कि एक रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद, एक अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद, शादी के बाद भी अपने एक्स के साथ कैरी ऑन करते हैं टाइम पास के लिए, which can lead to lot of consequences in future. इसके लिए मैं एक ही सलाह दूंगी पूजा, कि उनके पास ना फिर कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ना ही एक्स रहेगा, ना ही हस्बैंड और वाइफ रहेगा। करेक्ट। सो आप अपना माइंड एक तरफ लेके चलिए। डोंट थिंक कि आपके पास एक सोशल मीडिया की ऑप्शन है, सो यू कैन ट्रिक एनीवन। जस्ट बी लॉयल टू योर पार्टनर। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लड़का या लड़की अपने पिछले रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं किए होते हैं, ऑन द रिबाउंड या फिर पेरेंट्स के फोर्स करने पर अरेंज मैरिज कर लेते हैं, एंड फिर शादी के बाद वो कुंठित हो जाते हैं। सच केसेस आल्सो लीड टू डिवोर्स एंड ये देखिए, extramarital affair। बोल दिया ना कि पेरेंट्स फोर्स करते हैं, हाँ। वहाँ पे तो मैरिज कभी नहीं चली, क्योंकि जो मैरिज है वो लड़का लड़की की है। अब मैं इसलिए शादी कर लूं क्योंकि मैं किसी ब्रेकअप से नहीं निकल पा रही हूँ और मेरे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो मैरिज कभी काम नहीं करेगी पूजा। आई शुड बी फर्स्ट रोल प्लेइंग कि मुझे क्या ये शादी सेटिस्फाई कर रही है, क्या मैं इसके साथ कंफर्ट फील कर रही हूँ। पहले तो आप उसको इतना टाइम दीजिए कि वो पिछले रिलेशन से निकले। निकलने के बाद आप उसको कहिए कि आप चूज करिए, आपको जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है, गेट मैरिड। बट ये थोपना कि क्योंकि आपका वो रिलेशनशिप नहीं चला अब आप शादी करो मेरे कहने पे, वो शादियां नहीं चलती। एट टाइम्स ऑन द रिबाउंड खुद भी एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड या डेस्परेट होता है, आप फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन में जो भी कदम उठाएंगे वो कभी अच्छे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ एक कंधा ढूंढ रहे हैं और फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होना आपको ही है। बाद में पता लगता है कि ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी जो मुझे चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, या तो वो कोई क्राइम करेगा या आप कोई क्राइम करोगे, या फिर कुछ ना कुछ गलत हो, या फिर आप एक फेक रिलेशनशिप को ड्रैग कर रहे हैं फॉर इयर्स, डेफिनेटली, एंड जिसमें कुछ भी हो सकता है कभी भी। आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, सो बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है ना। आपको जो नहीं चाहिए वो आप क्लियर बोलिए, और फिर भी आप अगर उसको ड्रैग कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो फोर्स करते हैं? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगी कि आपने अपनी लाइफ जी ली है, अब आप बच्चों को अपनी जीने दीजिए। आपको क्योंकि कोई लड़का और लड़की पसंद है लेकिन आपके बच्चों को पसंद नहीं है, तो आप उनको फोर्स मत करिए। या कोई लड़की आपको नहीं पसंद लेकिन आपके बेटे को पसंद है, प्लीज लेट हिम। आप नहीं रोक पाएंगे, आप रोकेंगे भी तो वो भाग के रखेंगे। सो जस्ट लेट देम लिव देयर लाइफ एंड सी हाउ इट गोस। तो कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक मेडिटेशन इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम। आप ये कह सकते हैं, आप सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग का रूट है ये। मेडिटेशन आप कर रहे हैं, बट फिर भी ये जो डेस्परेशन है ना रिलेशनशिप की, ये आपकी किसी मेडिटेशन से नहीं जाएगी। यू नीड टू सीक सम थेरेपी। आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, उन्हें काउंसलिंग लेने में बहुत शर्म फील होती है। लाइक कोई मुझे कहेगा मैं पागल हूँ इसलिए मैं काउंसलिंग ले रहा हूँ। आई एम नॉट। नो, आप पागल नहीं है, लेकिन आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपकी फैमिली और फ्रेंड से अलग हो, जो आपको एक राय दे सके। हमारा जो कानून है भारत का, वो झूठे केसेस की अवधारणा को कैसे देखता है? कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने कानून से खुद को? और उन महिलाओं के लिए क्या-क्या सजाएं अभी लेटेस्ट हैं जो कि इसका दुरुपयोग कर रही हैं? देखिए, जो महिलाएं हैं ना, जो फॉल्स केस फाइल करती हैं 498 के, और अगर वो फॉल्स पाए जाते हैं, उनको कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती, उनको डाइवोर्स उनके हस्बैंड को मिल जाता है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती, प्लस उनके ऊपर कंपनसेशन लगा दी जाती है। Okay. आप दीजिए। प्लस क्या हुआ ना सिनेरियो पूजा, आपने एक झूठा केस फाइल किया, कोर्ट को पता लग गया, कल आपकी रीमैरिज हुई और आपका हस्बैंड सच में गलत है, आपको फिर रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कानून के लिए झूठी हैं। तो आप उस चीज को ये देखिए कि एक बार झूठ लेकर आपने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। रिकॉर्ड खराब हो गया। पूरा रिकॉर्ड खराब हो गया, क्योंकि कहीं भी कुछ सही होगा तो आपका वो रिकॉर्ड रख दिया जाएगा। अनसुलझे जो विवाद होते हैं वो अक्सर टूटे हुए रिश्ते या तलाक का कारण बनते हैं, क्योंकि हम आपस में रिजॉल्व नहीं करते हैं, डिस्कस नहीं करते हैं। वन ऑफ द पार्टनर वांट्स टू अवॉइड, इग्नोर, छोड़ो, खत्म करो, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, एंड धीरे धीरे फिर कॉन्फ्लिक्ट इतनी बढ़ जाती है कि फिर डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तो ऐसे में आप एक कपल को क्या सजेशन देना चाहेंगी? किस तरीके से आप डिवोर्स को अवॉइड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को खराब होने से बचा सकते हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप से को ब्रिज करके? मैं जो सबसे पहले सजेशन देना चाहूंगी ना, वो ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा होता है ना, तो आप अपने रिलेटिव्स को साइड करके एक काउंसलर पे जाइए।
फैमिली थेरेपिस्ट होते हैं, फैमिली काउंसलर्स होते हैं, आप उन पे जाइए, क्योंकि उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं है, उनको किसी से भी कोई वेंडेटा प्रूव नहीं करना, वो दोनों की बात सुनेंगे। हो सकता है जो हस्बैंड वाइफ के आगे नहीं बोल पा रहा, वाइफ हस्बैंड के आगे नहीं बोल पा रही, वो बोल देंगे कि आप दोनों की ये गलती है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप एक साइड के रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो एक साइड हमेशा खराब लगेगी, सो डोंट डू इट। आपको एक मैरिज बचानी है, मैरिज इज अ वेरी सीक्रेट इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री, और इसको बहुत खराब किया जा रहा है। सो मेरी ये सलाह है कि रिलेटिव्स को ना इन्वॉल्व करके आप एक अनबायस्ड इंसान को लेकर आइए। तो उन रिलेटिव्स को आपका क्या सजेशन है जो घर तोड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं? उन रिलेटिव्स के लिए मेरा ये सजेशन है पूजा कि आप प्लीज किसी की फैमिली को खराब करना बंद कीजिए। जिसका इशू है आप उसी को सॉर्ट आउट करने दीजिए और उसको ही इस चीज का वे आउट निकालने दीजिए। मे बी उनके वे आउट निकालने से डाइवोर्स ना हो, लेकिन जब आपका दिमाग लगेगा तो शायद इसमें डाइवोर्स निकलेगा। सो प्लीज मेरी सारे रिलेटिव से ये रिक्वेस्ट है, चाहे वो लड़के की साइड के हो चाहे वो लड़की की साइड के हो, कि प्लीज जिनकी शादी है ना आप उनको डील करने दीजिए, अपने दिमाग को मत यूज करिए। लेट्स सी वो दोनों क्या चाहते हैं, क्या वो अलग होना चाहते हैं, क्या एक छोटी सा झगड़ा है जो खत्म हो सकता है। सो डोंट डू इट। सजेशंस भी एट टाइम्स काम नहीं आते बिकॉज इट्स लाइक पोकिंग, या पोकिंग ऑलरेडी इंस्टिगेटेड आप ये कह सकते हैं। चाबी लगाना जिससे तो चाबी लग चुकी है। तो कोई ऐसा केस बताएं हमें हमारे दर्शकों के लिए जिसमें चाबी लगाने की वजह से किसी का घर टूटा हो। हाँ, आई हैड कपल वंस, दोनों आईटी सेक्टर के थे, एंड 1 साल बाद हमें उनके पास ये पता लगा कि जो ये दोनों कपल्स है ना, ये तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जो इनके पेरेंट्स हैं वो इन्हें साथ नहीं रखना चाहते। ओके। सो हमने उनको इंडिविजुअली ले जाके उनकी काउंसलिंग करवाई, और उनकी एक बेटी थी 9 साल की, और उसका जो वे आउट निकला वो ये था कि कोर्ट में लड़की ने स्टेटमेंट दी कि मुझे डाइवोर्स नहीं कंटिन्यू करना, मुझे अपने हस्बैंड के पास वापस जाना है। एंड दैट वाज द सिंगल केस वेयर आई सीन कि हस्बैंड उसे बहुत खुशी-खुशी उसको और अपनी बेटी को लेकर वापस चला गया है। इवन टिल टुडे वो बहुत खुशी से एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव्स खत्म कर दिए उन्होंने बीच में। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एक मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी, एक मेरी फ्रेंड है जो कि जज रह चुकी है मुंबई फैमिली कोर्ट की, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी थेरेपी एक कपल को एडवाइस की थी जिनका डिवोर्स होने वाला था। तो उन्होंने उन्हें एडवाइस किया था कि आप एक लाफ्टर योगा थेरेपी के लिए जाइए एंड फिर मेरे पास लौट कर आइए। एंड द कपल वेंट फॉर द लाफ्टर योगा थेरेपी एंड उसके बाद दे डिडंट वांटेड टू सेपरेट। Yeah, that's what I'm saying कि आप रिलेटिव्स को मत लाइए। हाँ। आप कोई भी वे आउट निकालिए, वेकेशंस पे जाइए, अपना टाइम बाहर स्पेंड कीजिए। लेट्स सी, हो सकता है आप लोगों के बहुत अलग रहने से, बात ना करने से बहुत कुछ बड़ा हो चुका हो, आप उस वजह से देखिए कि क्या निकलता है, एंड डेफिनेटली एट द एंड डाइवोर्स नहीं निकल के आएगा। लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में बंधने वाले अपकमिंग कपल्स या फिर किसी समस्या से मेंटल या इमोशनल इश्यू से गो थ्रू करने वाले कपल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं अपनी लाइफ को? लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज पहले तो आप रेड फ्लैग्स को अवॉइड कीजिए, और अगर आपको लगता है कि रेड फ्लैग्स नहीं है फिर भी मुझे प्रोसीड करना है, देन प्रोसीड विद सम प्रिकॉशंस। ठीक है, प्रिकॉशंस आपको पूरा विद टाइम ही पता लगेंगे। आप पहले नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि आज ये एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ तो कल क्या होगा। सो लेट्स गो बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपको लेकिन लगता है कि अभी नहीं मैं कैरी कर पा रहा, देन जस्ट वर्क आउट ऑन इट। डोंट पुश योरसेल्फ कि मुझे शादी चलानी है या मुझे किसी की बात मान के शादी खत्म करनी है। बी कैजुअल, एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहिए, देन इट विल गो अलोंग। कीप काम, हैव पेशेंस। या हैव पेशेंस, And- एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ट्रू। एंड अड्डा अनफिल्टर्ड के दर्शकों के लिए आपका मैसेज? Keep watching this channel because I think I've seen so many inspired videos on this channel, and I will really love all our youngsters to join it and really support Pooja in this journey that she's doing on her own. And put your comments underneath if you want to ask any question. We'll invite Priyanka again और आपके सवाल उनसे पूछे जाएंगे. Yeah. Thank you so much for watching and thanks Priyanka for being Yeah, here. sure, you do.